आप कुछ करना हो तो पुराना में दिखाता है। हाँ। इंद्र तपस्या करने वालों को काटते हैं, उनको सताते हैं, ऐसे क्यों? हाँ, दिखाया जाता है कि राजा इंद्र जो थे, जो देवताओं के राजा कहे जाते थे, उनको भय ज्यादा परेशान करता था। अगर कोई तपस्या करता था, उनको अपनी गद्दी का डर हो जाता था। क्या? उनकी गद्दी हिलने लगती। तो इस समय तपस्या करने वाली आत्माएं तपस्या कर रही है। तपस्या किसे कहा जाता है? हैं? तपस्या कहा जाता है देह की याद को भूलना और आत्मा स्टार को याद करना। जितना जितना हम आत्मा स्टार की याद में रहते हैं, वो हमारी तपस्या है। आया समझ? और समय इंद्र कौन है? राजा कौन है? नहीं, हर आत्मा थोड़े इंद्र राजा है। इस समय जो ज्ञान बरसाने वाली आत्मा है, वो ब्राह्मणों की दुनिया में कौन है? आत्माओं के बीच में है। शंकर को ज्ञान देने वाला। बाबा ने कहा देव देव महादेव कहते हैं, वो भी मैं हूं। शंकर कुछ नहीं करता। शंकर को उसका चित्रों में चरित्र क्या दिखाया गया? मोस्टली याद हो गया। सबसे जाती जो चित्र हैं वो याद में बैठे हुए दिखाई जाते हैं। तो ये कोई कर्मेंद्रियों से कर्म करना हुआ? ये कोई कर्मेंद्रियों से कर्म करना नहीं हुआ। याद माना याद, उसके लिए कर्मेंद्रियों की बात नहीं आती। वो कुछ नहीं करता। वो आत्मा सिर्फ बाबा की याद में रहती है। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि में बैठ जाता है योग बल से विश्व की बादशाही मिल सकती है। जब अकेले योग बल से विश्व की बादशाही मिल सकती है, तो दुनिया भर के धटे हुए क्यों पड़े? वो तो याद में मस्त रहने वाली आत्मा है। उसके अंदर ज्ञान सुनने और सुनाने का कार्य कौन सी आत्मा करती है? कष्ट की सोल पढ़ाई पढ़ रही है। और उसके अंदर मुरली को व्याख्या देने की कौन सी आत्मा कार्य करती है? शिव की सोल। तो शिव की सोल पढ़ाई पढ़ाने वाली सुप्रीम टीचर है, और ब्रह्मा की सोल ज्ञान बरसाने वाली दादा की सोल है। शिव है बाप और ब्रह्मा है दादा। ये है बाप दादा। ये बाप दादा शब्द ऐसे नहीं सन 76 के बाद बोला है, पहले से ही बोलते चले आ रहे हैं। पहले तो नहीं, बाप साकार रूप में प्रत्यक्ष हुआ था। सन 76 के बाद ही तो प्रत्यक्ष हुआ। तो उससे पहले बाप दादा कौन? शिव की सोल बाप और कृष्ण की सोल दादा। तो ये बाप दादा की सोल इस समय सारा कार्य कर रही है हम बच्चों के द्वारा। हम बच्चों में प्रवेश करके ज्ञान की बरसात भी बरसाती है। भले प्रजापिता में प्रवेश करती हो तो भी ज्ञान बरसात बरसाने वाला कौन? बाप दादा। उसमें भी बाप सुप्रीम सोल शिव को छोड़ दो, वो तो तुरिया है। उसको तो भय है ही नहीं किसी बात का। तो डर किसको है कि हमारी गद्दी कहीं छीन जाए? ब्रह्मा। उनकी गद्दी अभी छीनी जा रही है। क्यों? वो समझते थे कि हम पहले नारायण बनेंगे, लेकिन यहाँ कुछ और ही होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? नहीं, यहाँ नारायण की पदवी, नारायण का लकब
नर से जो डायरेक्ट नारायण बनता है उसके पास जा रहा है, तो गद्दी हिलेगी ना? नहीं हिलेगी। ब्रह्मा की गद्दी नहीं हिलती है, हिलती नहीं है। पहले नारायण की जो गद्दी है वो तो गद्दी तो किसी और के पास चलेगी। जैसे दुनिया में भी एग्जाम होता है ना, तो कोई अव्वल नंबर में पास होता है, फिर जब नंबर नापे जाते हैं, देखे जाते हैं, तौले जाते हैं, तो कोई दूसरा भी निकल पड़ता है उतने ही नंबर लेने वाला, तो एडिशनल हो गया। क्या ऐसे ही यहां भी होता है। सन 68 तक, सन 76 तक, जब तक एडवांस नॉलेज नहीं थी, तब तक हमारी बुद्धि में क्या था कि पहला नारायण कौन बनेगा? ब्रह्मा की सोल। और एडवांस नॉलेज निकलते ही क्या बुद्धि में आ गया कि ब्रह्मा की सोल तो कृष्ण बच्चा बनेगी, वो बच्चा तो अपने लौकिक बाप से जन्म लेगा, तब नारायण बनेगा। फिर शिव बाबा से डायरेक्ट नारायण कौन बनेगा? डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ के वो वही बनेगा जो यज्ञ के आदि में ज्ञान देने के निमित्त बना था। जो आदि में बढ़ा सो अंत में बढ़ा। जिसमें ज्यादा ज्ञान वो बड़ा बच्चा ठहरा। इसलिए 3 तबक्कों में, सूक्ष्म मतन के 3 तबक्के हैं ना, उनमें शंकर को सबसे ऊंचा दिखाया गया है, विष्णु को बीच में दिखाया गया है और ब्रह्मा को सबसे नीचे दिखाया गया है। भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनते हैं, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनती हैं। बाकी ऊपर के जो 2 देवताएं हैं, विष्णु और शंकर, उनकी मूर्तियां भी बनती है, उनकी पूजा भी होती है, उनके मंदिर भी बनते हैं। तो इंद्र देवता घबराए रहे हैं। हाँ।